اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ شہزادہ عطار ملاقات، دیدار کا طالب ایک اژدہام، قطار در قطار۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ نگران شورا پہنچے سری لنکا، کرائی توبہ، داخل فرمایا سلسلہ عطاریہ میں۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اہم ترین اعلان مدنی قافلہ ذمہ داران کے لیے، تفصیل مدنی خبروں میں۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ جگر گوشہ اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا یوم۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ جرائم کی دنیا سے واپسی کس کی؟ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ کل جب مدنی چینل کا مدنی عملہ چوتھے فلور کی طرف آنے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں قائم رمضان ہال کے قریب سے گزرا تو ایک بڑی تعداد شہزادہ عطار حضرت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا عطاری المدنی مدہ ذلہ العالی کے دیدار کے لیے بے تابی سے منتظر تھی۔ احوال ملاقات اور بعد ملاقات تاثرات پیش خدمت ہیں۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں۔ محمد علی عطاری دوحہ قطر سے۔ عامر اہل سنت کے شہزادے سے پہلی بار ملاقات کی، مجھے بہت اچھا لگا۔ کوٹ غلام محمد سے آیا ہوں، پہلی بار ملاقات کی، ابھی آیا ہوں باپا کے شہزادے سے، بس کیا بتائیں، بڑا پیار، بڑی محبت، شفقت، بہت دل کو سکون پہنچا ہے، اور ان کے
आदबोसी का भी मुझे शर्फ मिला। इनकी दुआएं से अल्लाह ताला हमारे कर्जों से खुलासी कर देगा परवरदिगार। इंशाल्लाह हो सका तो इस रमज़ान 10 दिन का एतकाफ आखिरी अशरे का इंशाल्लाह मदनी काफिले में जाने की नियत की है 1 महीने के लिए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के दामन से वाबस्ता किया इस्लामी भाइयों को जो श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पर निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली के इस्तक़बाल के लिए जमा हुए थे। सबसे पहले निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने क़ुत्बे सीलान शेख उस्मान वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि ताला की बारगाह में हाज़री की सआदत पाई। मनाज़िर पेश खिदमत हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी काफिले में शुरका या आशिकान रसूल निगरान शूरा की आमद के मुंतज़िर कोलंबो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। हर लब पे नगमा है बड़ी मुद्दत के बाद शूरा के ये निगरान आए हैं, मेरे निगरान आए हैं, मेरे निगरान। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस वक्त हम कोलंबो के एयरपोर्ट पर हाजिर हो चुके हैं और माशाअल्लाह यहाँ के आशिकान रसूल लेने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला इनका आना कबूल फरमाए और हमें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ यहाँ पर दावत इस्लामी का मदनी काम करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मदनी मुन्ने भी आए हैं। हाँ माशाअल्लाह। ये लम्हे बार बार नहीं आया करते। निगरान शूरा तशरीफ लाए हैं, यहाँ इज्तिमात का सिलसिला होगा और बहुत सारे मदनी काम होंगे। तो जहाँ हैं आप, अगर श्रीलंका में हैं या करीब से हैं, इस मुल्क के करीब हैं कहीं और आ सकते हैं, तो ये बड़ा बेहतरीन मौका है। कई लोग कहते हैं मैं निगरान शूरा के साथ सफर करना है, उनके सफर के साथ उनकी बरकतें लूटनी है, तो ये मौका है। आप जल्दी जल्दी कोलंबो पहुंचिए। अपना बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको, अपना बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको, जो भी है मेरी वक़्अत अत्तार की बदौलत मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत। अल्हम्दुलिल्लाह कोलंबो एयरपोर्ट पर निगरान शूरा की आमद हो चुकी है। आशिकान रसूल भी यहाँ जमा हैं। आइए निगरान शूरा की बारगाह में अर्ज करते हैं कि हमें तौबा भी कराएं और अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में दाखिल फरमा दें। मुरीद होता हूँ मैं खानदान आली शान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करते रहेंगे। मदनी काफिले में सफर करते रहेंगे। अच्छा अभी दरगाह शरीफ जाना है, उसके बाद फैज़ान मदीना भी पहुंचा है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ फरमा। आमीन। या अल्लाह सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। कुतुब सीलोन शेख उस्मान वलीउल्लाह के मज़ार पर हाज़िरी के लिए हाजिर हुए हैं। ऐ वलीउल्लाह तेरे दर पे आए हैं गदा, तेरे सदक़े से खुदा से मांगते हैं हम दुआ। निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना ने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में अरकान शूरा, जिनके पास पाकिस्तान की काबीनात भी हैं, इनके मदनी मशवरे में अहम तरीन ऐलान फरमाया। 27 अप्रैल बरोज़ इतवार क्या होने जा रहा है, निगरान पाकिस्तान की जानिब चलते हैं। वो अरकान शूरा जिनके पास पाकिस्तान के मुख्तलिफ काबीनात हैं, उनका मशवरा हम यहाँ कर रहे हैं। 27 अप्रैल बरोज़ इतवार काफिला ज़िम्मेदारान का तरबियती इज्तिमाम करने जा रहे हैं। इसका आगाज़ होगा इंशाअल्लाह 26 अप्रैल को मदनी मुज़ाकरे से। बाउल मदीना की 17 तंजीमी काबीनात के काफिला ज़िम्मेदारान ज़ेली ता काबीना यहाँ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हाजिर होंगे
اور بقیہ ہر کابینہ کے قافلہ ذمہ داران اپنی اپنی کابینہ میں، تقریباً 103 کابینات ہیں، دن 2:26 پر کم و بیش دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران کا انشاءاللہ عز و جل تربیتی بیان ہوگا، اور پھر ان تربیتی اجتماعات سے مغرب کی نماز کے بعد کھانے کے وقفے کے بعد سے قافلوں کا سفر شروع ہو جائے گا۔ 27 تاریخ کو ہونے والے تربیتی اجتماع میں انشاءاللہ عز و جل برکاتی کابینات بلوچستان سے فی ڈویژن 1 مدنی قافلہ اور 2 درجے 63 دن کے انشاءاللہ عز و جل ان کی ترکیب بنائی جائے گی۔ برکاتی کابینات بلوچستان سے 63 دن کے 2 درجے انشاءاللہ عز و جل باب المدینہ حاضر ہوں۔ 27 اپریل کے ہونے والے تربیتی اجتماع میں انشاءاللہ عز و جل غزالی کابینات سے فی ڈویژن 1 مدنی قافلہ یعنی 12 اسلامی بھائی 30 دن کے لیے انشاءاللہ سفر کریں گے، اور محمدی کابینات کشمیر سے انشاءاللہ عز و جل 2 تربیتی کورس انشاءاللہ اس کے درجے تیار کیے جائیں گے۔ اجویری کابینات انشاءاللہ عز و جل 1200 اسلامی بھائی اس تربیتی اجتماع سے 30 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل 63 دن کے 2 درجے بھی پیش کیے جائیں گے اس موقع پر، اور صدیقی کابینات سے بھی انشاءاللہ عز و جل فی ڈویژن 1 مدنی قافلہ جس میں 12 اسلامی بھائی ہوں گے، کم و بیش 1200 کے قریب اسلامی بھائی صدیقی کابینات سے بھی انشاءاللہ عز و جل 30 دن کے لیے سفر کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل مہروی کابینات سے بھی فی ڈویژن 1 مدنی قافلہ 30 دن کے لیے جو کہ 12 اسلامی بھائی پر مشتمل ہوگا، اس 27 اپریل کے تربیتی اجتماع سے انشاءاللہ عز و جل پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ 27 اپریل کو ہونے والے تربیتی اجتماع سے چشتی کابینات سے انشاءاللہ فی ڈویژن 26 اسلامی بھائی 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ جیلانی کابینات خیبر پختونخوا سے 63 دن کے 3 تربیتی کورس انشاءاللہ اس دن سے آغاز ہو جائے گا ان کا انشاءاللہ عز و جل 27 اپریل بروز اتوار کے اس تربیتی اجتماع میں سہروردی کابینات سے فی ڈویژن 26 اسلامی بھائی 30 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اختیار کریں گے۔ 27 اپریل کو ہونے والے مدنی قافلہ ذمہ داران کے تربیتی اجتماع سے امجدی کابینات سے انشاءاللہ عز و جل ہر ڈویژن سے تقریباً 26 اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، اور جنیدی کابینات سے انشاءاللہ عز و جل فی ڈویژن 12 اسلامی بھائی 30 دن کے اور 1 درجہ مدنی تربیتی کورس کا انشاءاللہ تیار ہوگا انشاءاللہ۔ یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو اعتار کی، رٹ ہو اعتار کی، قافلے میں چلیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو۔ حضرت مولانا اویس معصومی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا۔ یہ ملاقاتیں ایک تسلسل ہیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی مائع ناز تصنیف جد الممتار علماء کرام کو تحفتاً دینے کا۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے جو جد الممتار کو شائع کیا ہے، یہ عالم اسلام پر ایک احسان کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحبان علم اور بالخصوص فتویٰ نویسی سے متعلق لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو کام کیا ہے اس کو منظر عام پر لانے کا یہ جو سلسلہ دعوت اسلامی نے شروع کیا ہے، یقیناً یہ لائق تحسین اور لائق تقلید ہے، اور یہ علم کی سرپرستی ہے۔ اس حوالے سے یقیناً یہ بہت بڑا عظیم کام ہے، اور اگر دعوت اسلامی اسی طرح سے علماء کی سرپرستی کرے گی تو انشاءاللہ العزیز علماء بہتر سے بہتر انداز میں لوگوں کے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کر سکیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا امت کے لیے خیر کا باعث بنے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شیخ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے نسبت سے یا تصوف کے سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے،
उसके लिए सबसे अहम और बेहतरीन काम जो है वो ज़रूरी काम बल्कि बुनियादी काम ये है कि वो इल्म की सरपरस्ती करे, और इस वक्त ये बात मुझे अमीर अहले सुन्नत में नज़र आ रही है। गुज़िश्ता दिनों डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में पाक गीलानी काबीना के इस्लामी भाइयों को रुकने शूरा ने अपने मदनी फूलों से नवाजा। मुलाहजा कीजिए। खैबर पख्तूनख्वा डेरा इस्माइल खान फैज़ान मदीना में गीलानी कबीना के अरकान कबीना जमा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मदनी फूला ये भी तय हुआ है कि इंशाअल्लाह यहाँ हम मदरसतुल मदीना बालिगान बढ़ाने के लिए मदनी कायदा कोर्स डिवीजनों में करवाएंगे। इसमें डिवीजन मुशावरत के तमाम अरकान, इलाके मुशावरतें, जिम्मेदारान जो हैं और अरकान कबीना सभी कायदा कोर्स करेंगे, और ये भी ज़हन बना कि इंशाअल्लाह पढ़ने के बाद फिर पढ़ाया भी करेंगे। और आज हमारा ये भी तय हुआ है कि अमीर अहले सुन्नत की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए फैज़ान मुर्शिद पाने के लिए खूब दीन सीखने की नीयत से इंशाअल्लाह माह रमज़ान में इतिकाफ करने के लिए बाबुल मदीना फैज़ान मदीना में इंशाअल्लाह हमारे जिम्मेदारान दीगर साहबियों समेत शिरकत करेंगे। मदनी हल्के में मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने श्रीलंका में शिरकत फरमाई। आप गुज़िश्ता दिनों श्रीलंका पहुंचे थे, मनाजिर पेश खिदमत हैं। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार। मदनी काफिलों में आशिकाने रसूल का सफ़र बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान और दीगर जगहों से जारी है। गुज़िश्ता दिनों आशिकाने रसूल ने 30-30 दिन और 12-12 दिन मदनी काफिलों में सफ़र की सादत हासिल की। बढ़ते हैं, ठहरिए, साथ चलते हैं मदनी काफिलों में। आप भी नियत फरमा लीजिए। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, सुन्नते सीखेंगे इसमें, सुन्नते सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 30-30 और 12-12 दिन के मदनी काफिले, 30-30 और 12-12 दिन के मदनी काफिले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सुन्नते सीखेंगे इसमें, सुन्नते सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। मुझको जज्बा दे सफर करता रहो परवरदिगार। मैं पहली बार मदनी काफिले में बम्बई से सफ़र कर रहा हूँ, अकोला के लिए जा रहा हूँ इल्म दीन हासिल करने के लिए। हमारा काफिला 30 दिन के लिए रवाना हो रहा है। इंशाअल्लाह खूब इल्म दीन हासिल करेंगे, इंशाअल्लाह दूसरों तक भी पहुँचाएंगे, खुद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। हमारे इस मदनी काफिले में गुस्ल का तरीका, नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका और तमाम दीगर चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें वो सिखाई जाती है। आप भी मदनी काफिले में सफ़र कीजिए और ढेरों सवाब कमाइए। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, सुन्नते सीखेंगे इसमें, सुन्नते सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। जिगर गोशाए आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना हामिद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान के मुबारक यौम पर आपके लिए इसाल सवाब, नियाज़ व फातिहा ख़्वानी का सिलसिला हुआ। पंजाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैज़ान आला हजरत जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सुन्नी आलिमों से प्यार है,
इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। हज़रत ख्वाजा इसामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुरनवार पर निगरान काबीना की हाज़िरी का सिलसिला हुआ। हिंद के शहर रावेर की जानिब बाअदब पढ़ते हैं। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह, खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह, खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह। मदनी बहार सुनाने के लिए चलते हैं आपको हिंद तावीज़ात अत्तारिया की मदनी बहार। इस्लामी भाई की ज़बानी सुनिए और झूम उठिए। इस्लामी के मदनी माहौल में तरह तरह की मदनी बहारें अक्सर बेशतर आपको सुनने को मिलती रहती हैं। आइए आज आपको तावीज़ात अत्तारिया की एक दिलचस्प बहार सुनाते हैं। ये हमारे साथ मोहम्मद आसिर अत्तारी हैं और इनकी वालिदा को कैंसर की बीमारी थी, तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी की तावीज़ात अत्तारिया जो कि एक शोबा जिसमें फ़ी सबीलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया दी जाती है, तावीज़ दी जाती है, तो इन्होंने यहाँ से तावीज़ हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इनकी वालिदा शिफायाब हो गई। आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आशिक कुरैशी अत्तारी है, मैं चांदपुर जयपुर से हूँ। मेरी वालिदा की तकलीफ़ हुई पेट में और मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट जाँच के लिए कहा। उस जाँच के अंदर मेरी वालिदा के पेट के अंदर बाईं तरफ कैंसर बताया, जो कि मुझे दूसरे अस्पताल में उन्होंने मुझे कहा कि आप उस वहाँ कैंसर हॉस्पिटल में इनका इलाज कराइए। वो मैंने डॉक्टर से रेगुलर मैंने 2-4 महीने इलाज जारी रखा। इसी दरमियान मेरे मामा के लड़के मोहसिन अत्तारी ने मुझे बताया कि जयपुर घाट गेट मस्जिद मोमिनान के अंदर हफ्तावार इज्तिमा होता है। मैं वहाँ गया, मैं हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की। वहाँ जाके मैंने अपने बीमारी वालिदा की बीमारी का निगरानी कामिला से मिला। उन्होंने मुझे तावीज़ात अत्तारिया दिया और प्लेटों का अमल दिया, जो कि मैंने रेगुलर इलाज लिया उनसे। निगरानी कामिला से हफ्तावार इज्तिमा में जारी रखा और डॉक्टर की इलाज जारी रखा। ये डॉक्टर ने मुझे स्थिति बताते रहे कि आपकी वालिदा के अंदर इलाज जारी है, सुधार हो रहा है। और ईद के एक दिन पहले ही डॉक्टर ने मुझे अपनी मेरी वालिदा के लिए रिपोर्ट के लिए कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये रिपोर्ट जांच कराइए, उसके बाद आपकी वालिदा का आगे से इलाज जारी रहेगा। तावीज़ात अत्तारिया का इलाज में जारी था मेरा। मैंने जैसे ईद के 2 दिन बाद जांच कराई, उसके अगले दिन मैंने रिपोर्ट अपने हासिल ली। जो जैसे ही मैं डॉक्टर को दिखाने गया तो मैं अपने सरकार गौसे आजम को और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता हुआ गया, दुरूद पाक पढ़ता गया, अल्लाह से दुआ की। जैसे मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ऐसा करम करो सरकार के सदक़े में कि मेरी वालिदा की डॉक्टर जैसे रिपोर्ट देखे तो उन्होंने वो कहे कि मतलब ये लगभग आपकी वालिदा की बीमारी है चाहिए। जैसे मैंने उसको दिखाया तो पल भर में डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते ही कहा कि आपकी वालिदा की बीमारी लगभग पूरी हो चुकी है, तकरीबन पूरी बीमारी पे कंट्रोल है। मजलिस मदनी बहारों का एक और रिसाला जो मकतबतुल मदीना ने शाया किया, जराइम की दुनिया से वापसी, सुन्नतों भरे इज्तिमाआत की मदनी बहारें भी इसमें शामिल हैं। कर मदनी रसायल दीन को फैलाइए, बांट कर मदनी रसायल दीन को फैलाइए, करके राज़ी हक को हकदारे जिना बन जाइए। और अब ज़हनी आजमाइश, बम्बई और कानपुर का मदनी इंतखाब पेश खिदमत है। मुलाज़ा फरमाइए कि मदनी मुन्ने किस कदर पुरअज़्म हैं। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी
आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह, खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया मदरसतुल मदीना कायदाबाद पंजाब पाकिस्तान ताहिरी काबीना गजाली काबीनात में सरपरस्त इज्तिमा हुआ, जिसमें मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया और शुरकाए इज्तिमा को हुकूकुल इबाद की अदायगी का ज़हन दिया। गुज़िश्ता इम्तिहान में नुमायाँ कारकर्दगी वाले मदनी मुन्नों को तहाइफ और मकतबतुल मदीना के कुतुब व रसाइल पेश फरमाए। मदनी मुन्ने फज़ले रब से हाफ़िज़े कुरआन बने, अहले खाना की शफाअत के लिए सामा बने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हाफिज़े कुरआन हुआ अब आमिले कुरआन बना, हाफिज़े कुरआन हुआ अब आमिले कुरआन बना, हाफिज़े कुरआन हुआ अब आमिले कुरआन बना। नी पे चलना या खुदा इसके लिए आसान बना, हाफिज़े कुरआन हुआ अब आमिले कुरआन बना। नी पे चलना या खुदा इसके लिए आसान बना। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया